गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का चैप्टर कंप्यूटर। ठीक है, जिसका हम लोग को जैसे कि पता है कि हमारी परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, उसको मद्देनज़र ध्यान रखते हुए हम लोग कंप्यूटर का आज एक टेस्ट सीरीज लगाएंगे। ठीक है, जिसमें कुछ 15-20 क्वेश्चंस होंगे, जिसका हम लोग देखेंगे कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं आपको, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के वीडियोस फ्यूचर में आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है, निम्नलिखित में से किससे कंप्यूटर बनाया जाता है, यानी कंप्यूटर किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला सर्किट आरेख, दूसरा सॉफ्टवेयर और कार्यक्रम, तीसरा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और चौथा है हार्डवेयर और सर्किट। तो हम सबको पता होता है कंप्यूटर में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हमारा कंप्यूटर किससे बना हुआ है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। हार्डवेयर क्या होता है, जिसको हम लोग फिजिकली टच कर पाते हैं। ठीक है, और सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको हम लोग फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, केवल छू सकते हैं, केवल मतलब महसूस कर सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बना हुआ होता है। ठीक है, चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीपीयू का फुल फॉर्म यानी सीपीयू का मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या होगा। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर इकाई। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, सीपीयू का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का दिमाग है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का मेन दिमाग क्या है। पहला ऑप्शन है बस, सीपीयू, मॉनिटर और हार्ड डिस्क। तो सबको पता है कि सीपीयू का ब्रेन किसे कहते हैं, कंप्यूटर का सीपीयू कहते हैं, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को क्या कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस कारण कंप्यूटर का उपयोग बढ़ता जा रहा है, यानी कंप्यूटर का उपयोग क्यों बढ़ रहा है उसको बताना है। पहला ऑप्शन है क्षमता वृद्धि के कारण, दूसरा नवीन कार्य क्षेत्र के कारण, तीसरा ए और बी दोनों, और ऑप्शन सी डी में है घटती बढ़ती क्षमता के कारण। तो कंप्यूटर का उपयोग क्यों बढ़ा है, पहला क्षमता में वृद्धि हुआ है कंप्यूटर का, बिल्कुल सही बात है। और नवीन कार्य क्षेत्र में इसका प्रयोग बढ़ा है। क्षमता में वृद्धि के कारण का मतलब ये हुआ है कि पहले जो कंप्यूटर थे और अभी जो कंप्यूटर हैं बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। ठीक है, अभी एक सिंगल कंप्यूटर काफ़ी मल्टीपल वर्क को हैंडल कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है नवीन कार्य क्षेत्र के कारण, हम लोग नई नई चीज़ें प्रयोग करते रहते हैं, जैसे इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, तो इन सब चीज़ों में किसका प्रयोग होता है, कंप्यूटर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों के कारण से हमारा कंप्यूटर का उपयोग बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, कि फ्यूचर क्या है, कंप्यूटर का ही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर का उपयोग विविध प्राकृतिक के कार्यों में क्यों जाने लगा है, यानी कि आजकल हम लोग देखते हैं पहले के ज़माने में कंप्यूटर बहुत लिमिटेड जगहों पर प्रयोग होता था, आजकल हर घर में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो ये पूछना चाह रहा है कंप्यूटर का प्रयोग क्यों बढ़ रहा है। पहला इसकी क्षमताओं के कारण, इसकी विशेषता के कारण, इसकी तीव्र गति के कारण, या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। क्यों, इसकी क्षमताएं बढ़ती जा रही हैं, इसकी विशेषताएं बढ़ती जा रही हैं, इसकी गति भी बढ़ती जा रही है समय के साथ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी कारणों की वजह से कंप्यूटर का उपयोग बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर युक्ति द्वारा आंकड़ों को क्रिया के में प्रयोग किया जाता है, यानी कंप्यूटर द्वारा डेटा को क्रियाक्रम में प्रयोग किया जा सकता है। किस क्रिया में प्रयोग किया जा सकता है आपको बताना है, गणितीय क्रिया, तार्किक क्रिया, मैनिपुलेटिंग क्रिया। तो जो डेटा होता है किस तीनों तरीकों में हम दे सकते हैं। ठीक है, तीनों में काम करता है, यानी कि ये ऑप्शन डी, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
कह रहा है इनमें से क्या कंप्यूटर का गुण नहीं है, यानी इसमें बताना है कंप्यूटर के अंदर क्या नहीं होता है। गति सबको पता है, गति तो कंप्यूटर का मतलब ही गति होता है। शुद्धता एक्यूरेसी होता है। ये थोड़ा ना कि 2 + 2 6 बताएगा, 2 + 2 4 होता है तो 4 ही बताएगा। विश्वसनीय, बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं। कोई भी डेटा इनपुट देंगे उसके हिसाब से आउटपुट देगा। यानी तीनों चीज़ें सही हैं। तो गलत क्या है? अविश्वसनीयता, यानी कंप्यूटर पर हम विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर पर अविश्वसनीयता, यानी ऐसा नहीं होगा कंप्यूटर को कहें कुछ और करे कुछ और, ऐसा नहीं होता है वो। ठीक है, बिल्कुल विश्वसनीय होता है, इसलिए इसका अविश्वसनीय ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, ये उसका गुण नहीं है। अगला है कंप्यूटर के किस भाग द्वारा आंकड़ों की प्रोसेसिंग की जाती है, यानी डेटा किसके द्वारा हैंडल किया जाता है। ALU के द्वारा, मेमोरी के द्वारा, CPU के द्वारा और कंट्रोल यूनिट द्वारा। तो डेटा कौन हैंडल करता है? CPU करता है। ठीक है ना, ये सारा प्रोसेसिंग का काम जो भी उसके अंदर है वही करता है। ठीक है, CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पर ALU दिया है। ALU का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वे कंप्यूटर जो आकार में बहुत बड़े होते हैं तथा जिनकी संग्रहण क्षमता भी अधिक होती है क्या कहलाते हैं? यानी कि ऐसा कंप्यूटर जो क्या आकार में बहुत बड़ा हो और उसका स्टोरेज, यानी कि जो भी उसका डेटा स्टोर करने की क्षमता हो वो बाकी कंप्यूटर से क्या हो, काफ़ी अधिक हो। वो कौन सा कंप्यूटर होगा? वो कंप्यूटर होगा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? बहुत तीव्र गति से काम करते हैं, बहुत बड़े होते हैं। सुपर कंप्यूटर एक कमरे जितने बड़े हो सकते हैं। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है, यानी जो चार्ल्स बेबेज थे उनके द्वारा जो निर्मित एनालिटिकल इंजन था वो कौन सा था? इलेक्ट्रॉनिक था, इलेक्ट्रिकल था, मैकेनिकल था या फिर टेक्निकल था? तो कौन सा था? मैकेनिकल था। जो कि पहले में जब कंप्यूटर बना था तो कौन सा था? मैकेनिकल कंप्यूटर बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आकार के अनुसार सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? यानी आकार के आधार पर सबसे छोटा कंप्यूटर कौन? अभी हम लोग पढ़े। सबसे बड़ा कौन होता है? सुपर कंप्यूटर, ये सबसे बड़ा हो गया। सबसे छोटा कौन होगा? माइक्रो। ठीक है, यानी माइक्रो क्या हो जाएगा? सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। ठीक है, आकार के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है? यानी फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? पास्कल, चार्ल्स बेबेज, एडा और होलेरिथ। सबको पता है चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट के साधनों और बाह्य भंडारण माध्यमों को सम्मिलित रूप क्या कहा जाता है? यानी इनपुट को, आउटपुट को और बाह्य स्टोरेज क्या कहा जाता है? इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है पेरिफेरल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इनपुट आउटपुट और स्टोरेज, यानी कि एक्सटर्नल स्टोरेज यदि करेंगे हम लोग तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? पेरिफेरल बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे टर्म को। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आंकड़े या आदेश देने के लिए किस प्रकार की युक्तियों का प्रयोग किया जाता है? यानी कंप्यूटर को कुछ भी हमको कमांड देना होगा तो कैसे देंगे हम? क्या उसका उपाय होगा इनपुट देने के लिए उसको? पहला ऑप्शन है इनपुट युक्ति, आउटपुट युक्ति, स्टोरेज युक्ति और CPU युक्ति। तो कंप्यूटर किससे इनपुट लेता है? इनपुट युक्ति से ही लेगा। उसमें कुछ भी हमको कमांड देना हो, जैसे मान लो हमको लिखना है कि 5 × 6 कितना होता है, तो कैसे उसको बताएंगे हम? कीबोर्ड में टाइप करेंगे। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो कुछ भी कंप्यूटर को किसी भी कार्य को करने या कहने के लिए उसको इनपुट देना पड़ता है। ठीक है, तो इनपुट किसके माध्यम से होगा? जो भी इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनपुट का सबसे सरल और प्रचलित साधन कौन सा है? जितने भी दिए गए हैं सब के सब क्या हैं? सब इनपुट हैं। ठीक है,
लेकिन सबसे सरल यानी कि जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक और माइक्रोफोन। तो हालांकि इसमें दोनों हो सकता है, हालांकि सबसे ज़्यादा क्या होता है, कीबोर्ड होता है। सर्वाधिक जो प्रयोग होता है वो होता है कीबोर्ड, क्योंकि माउस के बिना काम चलेगा लेकिन कीबोर्ड के बिना काम चला पाना मुश्किल होता है, ठीक है ना। हालांकि माउस भी बहुत प्रयोग होता है, तो इसमें हम दोनों में कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि दोनों ऑप्शन में है माउस और कीबोर्ड तो कीबोर्ड लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कीबोर्ड को ही सही माना है, ठीक है। तो आपका सबसे प्रचलित कौन सा है, कीबोर्ड है, ठीक है, इनपुट डिवाइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भौतिक अंगों को क्या कहा जाता है। यानी कंप्यूटर के वो पार्ट जो क्या हो, फिजिकल हो, फिजिकल इन द सेंस जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। तो किसको टच कर सकते हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर नहीं टच कर सकते हम लोग। इनपुट साधन, आउटपुट साधन दोनों मिला क्या बन जाएगा, हार्डवेयर बन जाएगा। यानी हम लोग हार्डवेयर क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर को क्या कहते हैं हम लोग, टच कर सकते हैं, इसको हम लोग फिजिकल पार्ट्स कहेंगे। फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस इनपुट डिवाइस की सहायता से किसी वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रयोगात्मक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच की जाती है। अब यानी ये ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए आप लोग पेपर दिए हों कभी ना कभी बोर्ड का, उसमें से OMR शीट बना होता है जिसमें इसकी ऐसे 4 विकल्प दिए होते हैं इसको ऐसे टिक करने के लिए। तो इसको किसके द्वारा इसको जांच की जाती है, किसके माध्यम से, जिसमें 4 विकल्प होते हैं आप जो चेक करते हैं। तो OMR पर हम लोग पेपर देते हैं तो इसका क्या होता है, OMR, ठीक है। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। एक सेकेंड, हाँ, ओ से ऑप्टिकल, M से क्या हो जाएगा, मार्क, और R से होता है रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। ये होता है OMR का फुल फॉर्म, ठीक है, जिसके द्वारा, जिसमें ऐसे प्रश्न जिसमें एक क्वेश्चन और 4 उसका विकल्प दिए हों, इसको हम लोग उसको हाईलाइटेड किए हों, उसको चेक करने के लिए OMR मशीन होता है, जिसमें डालते हैं क्या होता है, बहुत तेज़ी से हम लोग आंसर्स को चेक कर पाते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम का विस्तार क्या है, यानी कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला है रीड एक्सेस मेमोरी, दूसरा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तीसरा है रैंडम एडिशन मैकेनिक मशीन, रीड अपेंड मेमोरी। सबको पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। चलिए उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बाह्य मेमोरी नहीं है। बाह्य मेमोरी मतलब एक्सटर्नल मेमोरी नहीं है, यानी जो कि क्या है, इंटरनल मेमोरी हो। पहला पेन ड्राइव, DVD और CD और जॉयस्टिक। देखो पेन ड्राइव क्या होता है, बाहर से लगाते हैं, सबको पता है। DVD कहाँ लगाते हैं हम लोग, कैसेट लगाते थे पहले ज़माने में हम लोग, बाहर से लगाते हैं। CD कहाँ से लगती है, वो भी बाहर से लगती है। ये सब बाहर क्या है। जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक तो पहली बात ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है, मेमोरी तो पहले है ही नहीं ये, ठीक है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि बाह्य मेमोरी नहीं है। हालांकि जॉयस्टिक कोई मेमोरी नहीं होती है, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। क्वेश्चन में स्प्रिंट हो गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। इंटरनल मेमोरी पूछा है, बाह्य मेमोरी नहीं है। जैसे यहाँ पर रैम दे दिया होता है ऑप्शन में, तो रैम क्या है, रैम एक इंटरनल मेमोरी है। ये क्या है, इंटरनल है, यानी कि आंतरिक है, ठीक है। और यहाँ पे पेन ड्राइव क्या है, एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल मतलब बाह्य है, ठीक है। ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। बस यही तो क्वेश्चन थे आज के, कुछ 15-20 क्वेश्चन से, ठीक है। आप लोग ऐसे इसको प्रैक्टिस करते रहिए। आपको कोई डाउट या सुझाव है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए नीचे, ठीक है, उस पर बिल्कुल ध्यान देंगे हम, ठीक है। बाकी आप किस पर और वीडियो चाहते हैं आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। बाकी वीडियोज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मन लगा तैयारी कीजिए, आपका परीक्षा आपके सर पर है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।